मैं मोहम्मद सुल्तान आप लोग को आपके अपनी चैनल जूस क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, यानी जीव विज्ञान। तो आप लोग इससे पहले पढ़े या नहीं पढ़े वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक, आप बायोलॉजी में कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक, ये 9th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब आता ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब जीव विज्ञान में हम लोग को पढ़ना क्या है, सेल। सबसे पहला टॉपिक है सेल। ठीक, सेल कहते किसे हैं। ठीक, तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। ठीक, अब कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक, और जब ये जो किए थे कोशिका की खोज, तो ये मृत कोशिका की खोज हुई थी। उस टाइम मृत कोशिका की खोज की गई थी। अब हुआ था कैसे, तो कर्क होता है, जो पौधे की जो पेड़ होता है ना, पेड़ की छाल, उससे वो प्राप्त होता है। उससे जब वो माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो उससे वो पता चला कि वो जो देखा उसमें, तो उन्हीं को नाम जो दिए गए वो सेल दिया गया था। ठीक, उसके बाद जब सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जब आपसे पूछा जाए तब याद रखिए एंटोनो, ठीक, एंटोनो और ल्यूवेनहॉक। ठीक, और ये सॉरी गलत हो गया, 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ठीक, एग्जाम में आपको ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। ठीक, उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, ये आप इसको याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, उसके बाद सबसे छोटी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे से मिलती है। ठीक, देख सकते हैं सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आपको जो नोट्स दिया गया है इस नोट्स को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक, आप देखिए कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होती है। ठीक, अगर सेल वहां का अगर डेथ हो जाए या कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो फिर से ठीक नहीं कर सकती है। ठीक, और यही वजह होता है कि जब मनुष्य के ब्रेन में अगर चोट लगे, अगर ऊपरी चोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट अगर लगता है, जो आप देख सकते हैं जो ब्रेन के अंदर में जो इस टाइप का जो पूरा बना हुआ रहता है, इस पे अगर चोट लगती है तो क्या होता है कि उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक, अगर यहाँ की कोशिका अगर क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो ये तुरंत क्या करेंगे, कोशिका विभाजन करेगी और ठीक फिर से उसे ठीक कर सकती है। ठीक, आप फिर से देख सकते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक, और वो भी जो किया था तो वो भी मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, और उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, आप ये भी याद रख सकते हैं, ल्यूवेनहॉक। ठीक, जो 1674 में किया था। ठीक, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, और सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होती है, और सबसे तेजी से कोशिका जो विभाजन होती है वो है लीवर। ठीक, लीवर या यकृत।
तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ठीक, वैसे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो वो सब एक कोशिकीय जीव में आते हैं। ठीक, बहुकोशिकीय जीव इसमें एक से अधिक कोशिका हो, वैसे जीव इसमें एक से अधिक कोशिका हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, और इसमें देखिएगा तो आप कवक आएगा, पादप आएगा, जंतु आएगा, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय में आता है। ठीक, अब आते हैं कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है वो, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में, 1831 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, तो एम स्लीडन और टी स्वान। ठीक, एम स्लीडन ने 1838 में तथा टी स्वान ने 1839 में ठीक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होती है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक, कोशिकांग कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई आपको देंगे, सिर्फ 3 गुण। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। ठीक, और इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बारे में हम पढ़ाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।